उम्रा के परिजनों से मिले आप, क्या कुछ समझ पाए इस मामले उमरा के परिजनों से मिलकर के यही लगा कि इतनी छोटी सी बच्ची 5 साल की बच्ची बड़ी प्यारी सी है, इतना जल्दी में कहीं कैसे गायब कर देगा। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है एक जगह, तो रास्ते अगर दूसरे नहीं रहते तो मैं समझती कि वही एक रास्ता है, उसी से निकल सकता है। और भी तो रास्ते हैं जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। और जिस लोकेशन से गायब हुई है, प्रशासन को एक एक घर पर दिखना चाहिए। और बड़ी विडम्बना की बात है, कोई जादूगर तो नहीं आया कि उसको वहां से उड़ा दिया। तो ये सब बारीकी से समझने वाली बात है। प्रशासन अगर तत्पर रहती, जिस समय इन लोगों ने सूचना दिया था, और आ करके अगर उसी समय तहकीकात करना शुरू कर देती, क्योंकि रास्ता अगर एक रहता तो वहीं से वो देख करके सीसीटीवी कैमरा तुरंत देख लेते, तो शायद बच्ची बाहर नहीं निकल पाती। आपके स्तर से और क्या कदम उठाए जाएंगे मैम इस मामले में? अभी तो मैंने डीआईजी साहब से बातचीत किया है, सत्य प्रकाश जी से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं एसपी सेक्रेटरी से बात करके कुछ जो बातें हैं उसको हम देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। लेकिन बच्ची मिलना चाहिए, या तो फिर मानव तस्कर लोग यहाँ पर बहुत तरह से हावी हो चुके हैं, क्योंकि एक घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी 2 दिन पहले भी मुझे लगा कि 2 बच्चे के गायब हुए हैं। टोटल जिले में मुझे लगता है कि 9-10 बच्चे गायब हो गए जी, लगातार ऐसे लगातार। तो या कोई ना कोई तो रैकेट लगा हुआ है, प्रशासन को इसको पकड़ना चाहिए। बीते कई दिनों से रोहतास जिले के विभिन्न इलाकों से बच्चों के लापता होने की खबरें लगातार सामने आ रही है। इस तरह की घटनाओं ने यहाँ के लोगों को वाकई चिंता में डाल दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं उमरा के घर में 5 साल की बच्ची जो 31 दिसंबर से लापता है। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उमरा के परिजनों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये घटना किस तरह से हुई थी और पुलिस प्रशासन इस घटना को लेकर अब तक क्या कार्रवाई कर पाई। उमरा की माँ यहाँ पर बैठी हैं। नाम बताइए अपना। रौनक जहाँ। शुरू से थोड़ा मामले को एक्सप्लेन कीजिए, कैसे क्या कुछ हुआ? 3:15 बज रहा था, 3:35 हो रहा था। जी। हम उमरा से सरफ मंगवाए कपड़ा धोने के लिए। शाम के 3:35 हो रहा था। जी। उमरा सरफ लाके हमको दिया, बोले कि मम्मी हम यहीं पर से आ रहे हैं थोड़ा घर के बाद। हम भी सोचे कि उन लोग को पढ़ाने 4 बजे से हम उन लोग को पढ़ाने बैठालते थे, तो हम भी सोचे कि जा थोड़ा बाहर जा रही तो हम अपना कुछ काम कर लेंगे। जब गई वहाँ तो आवाज आ रही थी, दरवाजे पर खेल रही थी सब वो लोग। फिर कुछ 10 ही मिनट 15 ही 20 मिनट हुआ। उसके बाद मेरी लड़की आई 4 बजे तक, करीब 4 बजे तक बड़ी वाली लड़की हमसे पूछने लगी कि मम्मी उमरा आई है? तो हम बोला कि नहीं उमरा नहीं आई। कहाँ उमरा है? तो रोने लगी कि उमरा भुला गई। फिर उमरा भुला गई, जल्दी से नंगे पैर उतर छत पर से बाहर गए। अगल बगल के लड़के को लड़की लोग को सबको भेजा, जाइए लोग बाबू जरा सा देखिए इसरा के साथ कहाँ उमरा गई। लड़की लोग गई, सब लोग देखी, वापस आ गई। उन लोग कहे लोग कि नहीं है छोटी अम्मी वहाँ उमरा। फिर हम जल्दी से निकाह पहन के हम एक तरफ चले गए, एक तरफ मेरी गोतनी चली गई, और सब बच्चे लोग भी सब ढूंढने लगे, मोहल्ले के भी लड़के सब ढूंढ गए, कहीं पर उसका कोई पता नहीं चला। 10 मिनट के अंदर अंदर में मेरी उमरा दम गायब हो गई। अल्लाह जाने की कहाँ चली गई, कौन दबोच ली उसको। अभी तक इस मामले में आप लोगों ने पुलिस प्रशासन में कहाँ-कहाँ आवेदन दिया है और उनके तरफ से क्या-क्या बयान आया अभी तक, कुछ बता पाएंगे? पुलिस का में आवेदन तो खैर वो लोग दिए हैं, जेंट्स लोग, उतना हमको जानकारी नहीं है, मगर फिर भी 31 तारीख को पुलिस के पास गए थे इन लोग, तो वो बोली कि अभी आप लोग ढूंढ लीजिए, हम 24 घंटे के बाद अपना काम करेंगे। प्रशासन फिर सुबह दिन 1 जनवरी हो गया, 1 जनवरी उस दिन जो है कि एफआरआई किया गया, तब फिर पुलिस आई 24 घंटे के बाद रात में। कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ पता नहीं चला उमरा का, कहीं कुछ पता नहीं चला। कांति सिंह मिलने आई थी आपसे, क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे? वो कह रही हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, हम बात करेंगे, जिससे ये अच्छा नहीं हुआ, इतनी छोटी बच्ची है, कैसे होगी, कहाँ होगी, माँ का दिल कैसे कर रहा होगा।
जैसे होगा हम डीआईजी से कह के एसपी से कह के हम जो है कि ये करेंगे, आपकी मदद करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हम राजनीतिक निभाने आए हैं, जी। हम हमदर्दी से आपके पास आए हैं, आपके दर्द में आए हैं, यही सब बोलिए। सबको ढाढ़स दे के गई है। जिस तरह से उमरा के परिजनों का दर्द है, ये सिर्फ उनके माता पिता ही समझ सकते हैं, उसका अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। जिस तरह से बीते दिनों से रोहतास जिले में बच्चों के लापता होने की घटनाएं आ रही हैं, ये बेहद चिंताजनक विषय है। पुलिस प्रशासन को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और हम आशा करते हैं कि जो बच्चे गुम हुए हैं वो सही सलामत मिल जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मुन्ना नारायण के साथ मैं हूं सोनू प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं टॉप 24 न्यूज़ बिहार। नमस्कार। हाँ सत्य प्रकाश जी, मैं डेहरी में आई हुई हूँ और एक बच्ची जो 5 साल की जो गुम हुई है, उसरा उमरा, हाँ उमरा, मैं उनके परिजनों से मिलने के लिए आई हूँ। मेरी मतलब करीब काफ़ी दिन हो गए, अभी तक कहीं कुछ सुराग नहीं मिल पाया। लेकिन जहाँ से वो गायब हुई है सत्यप्रकाश जी, तो लगता है कि वहाँ जहाँ से गायब हुई वहाँ पर लोगों के साथ पूछताछ करना चाहिए और उसको देखलवा लीजिए। और ख़ास तौर पर एक महिला का भी, लड़की का भी, जो कि काम करती थी आपको ब्यूटी पार्लर में, वो भी, उसका भी हुआ है। तो उसके परिजन तो कह रहे हैं, उसका हस्बैंड कह रहा है कि हमें पता भी नहीं है कि मेरी वाइफ कहाँ पर ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। कौन दिया था? मिलने के नाम पर कहीं तक वो पायलट बाबा तक वहाँ छोड़ करके आया था। हाँ, एसपी साहब से कहा कि काइंडली उस जिस लोकेशन से गायब हुई है उसका थोड़ा दिखलवा लीजिए। हाँ ठीक है, नमस्कार। Yeah.